राइट, सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ। आप ब्रैकेट का यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाय बच्चा, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। तो बच्चा, बिल्कुल ट्यूपल आपको वन शॉट के अंदर मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ A to Z अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल शेयर करना है, अभी के अभी लाइक भी करना और शेयर भी करना है, फिर इस वीडियो को देखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो और अनअकैडमी पर पोल क्लासेस चल रही हैं और उसके अंदर जा कर के पोल करो। तो दोनों तरीके से तैयारी करो। और अनअकैडमी पर जब भी आप क्लास लोगे तो आपको LA लाइव कोड डाल करके क्लास में एंट्री है जो मिलेगी, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो, ठीक है? और अगर आप आना चाहते हो प्लस के ऊपर, तो जो हर तरीके से बेस्ट रहेगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करने के लिए, तो बिल्कुल आप प्लस भी ज्वाइन कर सकते हो। और कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए भी सेम कोड है जो आपकी हेल्प करेगा, पूरे 10% का डिस्काउंट आपको दे देगा, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर ट्यूपल डेटा टाइप को। तो देखिए, ये सारी डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है। यूँ तो हमने बहुत बार आपको इसको पढ़ा रखा है वन शॉट्स के अंदर, बट ये जो वन शॉट है ये उनसे बहुत जल्दी होने वाला है। यानी कि आपकी तैयारी है बट आप इसको रिवाइज़ करना चाहते हो। ये सारे तरीके हैं हमारे ट्यूपल को डिक्लेयर करने के लिए। यानी कि अगर पहले तरीके की बात करें तो ये हमारा एक खाली ट्यूपल है। खाली ट्यूपल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हमारे खाली ट्यूपल, एम्प्टी ट्यूपल, राइट? और यहाँ पर अगर आपने ब्रैकेट दिया है या नहीं दिया है, इससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। अब ब्रैकेट दो या ना दो वो हमारा ट्यूपल कंसीडर होगा। ऐसे में ये हमने सारी सेम वैल्यूज़ दी और हमने इस ब्रैकेट का यूज़ किया। अगर आप ना भी करते तो भी एक ट्यूपल कंसीडर होता। इसमें हमने मिक्सअप डेटा दिया है, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिया है। अब अगर मैं इस तरीके से कुछ कर रही हूँ तो ये भी मेरा एक ट्यूपल ही है। मैंने कहा ब्रैकेट यूज़ करो या ना करो, पैराथिनसिस का यूज़ करो ना करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो ट्यूपल है तो ट्यूपल ही रहेगा। यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है, यूज़ नहीं किया, यहाँ पर किया है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज़ योर ट्यूपल। खाली ट्यूपल यहाँ पर डिक्लेयर है, ये नेस्टेड ट्यूपल कहलाता है, ठीक है? एक ट्यूपल के अंदर एक ट्यूपल होगा तो दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड ट्यूपल। एक ट्यूपल के अंदर आप डिक्शनरी को भी इंसर्ट कर सकते हो, आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, आप लिस्ट को भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी सारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ट्यूपल के अंदर ट्यूपल ही आ सकता है, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट ही आ सकती है। ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है? आप जैसा सोच रहे हो वैसा आप करो, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं और ट्यूपल के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ट्यूपल 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 सिमिलर होता है लिस्ट के। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर आपको जाननी ज़रूरी है, ट्यूपल हमारा एक इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। यानी कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर ये अपनी आप की भी नहीं सुनता। यानी कि जो वैल्यूज़ आपने इसके अंदर एक बार डाल दी सो डाल दी, अब ये चेंज नहीं करने वाला है। आगे चलेंगे यहाँ पर। और खाली ट्यूपल जो मैंने आपको बता दिया कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं और ट्यूपल नाम का फंक्शन है जिसके थ्रू हम ट्यूपल का डिक्लेयर कर सकते हैं। इम्यूटेबल वाली बात ध्यान में रखना क्योंकि बोर्ड वालों को पता है तो वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। इम्यूटेबल टाइप की अगर हम बात करें तो इम्यूटेबल टाइप को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दें। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और मैंने कहा L इज़ इक्वल्स टू, सो ये हमारे पास में कुछ ट्यूपल के अंदर वैल्यूज़ हैं। अब मैं कहती हूँ कि मेरे ट्यूपल के 0 के अंदर 9000 आ जाए और मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज़ हमारा ट्यूपल ज़िद्दी है, एक बार जो वैल्यू कह दी
एक बार जो फिक्स हो गया सो हो गया, अब आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको लिस्ट बना देती तो ये चेंज कर देता अपने आप में, क्योंकि ये एक लिस्ट है और लिस्ट म्यूटेबल होती है, राइट। और ये हमारी ट्यूपल की कहानी। इम्यूटेबल टाइप जो मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर अगर आपने कहा यहाँ पर वैल्यूज़ डाल करके आप इसका एड्रेस देख रहे हो तो कुछ अलग एड्रेस आ रहा है, और दूसरे बार अगर आप कुछ और वैल्यूज़ डाल रहे हो तो वो तो अलग आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ट्यूपल क्या है, इम्यूटेबल है। अब ये सारी चीज़ें हुई हमारे ट्यूपल की कि अगर ये हमने कोई वैल्यू डिक्लेयर की है, एक स्ट्रिंग हमने मतलब डाला है इस एस के अंदर, तो दैट इज़ अवर स्ट्रिंग। बट इसके अंदर अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करोगे तो भी एक स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। लेकिन कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कॉमा दे रहे हो साथ में तो दैट विल बी कंसीडर एज अ बंद कहाँ से होगा, हाँ एंड शो करना था, ठीक है, एज अ ट्यूपल, ठीक है। ओके मैम, अब देखिए क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा डी इज इक्वल्स टू लवजीत, ठीक है। अब मैं प्रिंट करती हूँ किसको, टाइप ऑफ डी, ठीक है। और मैं वैसे भी डी को प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट डी, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, क्यों नहीं हो रहा ऊपर, ये क्या हो गया, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, टिक टिक। अब हम इसको प्रिंट कराएं तो यू कैन सी हेयर इट इज़ कमिंग स्ट्रिंग। सो गाइज, अगर मैं इसके साथ में कॉमा लगा देती हूँ तो यही हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्यूपल बन जाएगा, राइट। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ। आप ब्रैकेट का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? सो सीधा जंप करके, हाँ। सो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने लिखा लवजीत, और मैं इसको प्रिंट करा लेती हूँ एस को भी, और इसका चलिए टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं। मैंने कहा टाइप फंक्शन और टाइप, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ होने वाली है, गौर से देखिए। बिल्कुल मैम, इसी की आशा थी, आपने क्या नई चीज़ बता दी, बताते हैं। अगर मैं इसके साथ लगा रही हूँ कोमा तो ये हमारा ट्यूपल बन जाएगा, ये हम चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इसको ब्रैकेट पैराथेसिस में बंद करते हो तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये हमारा ट्यूपल है तो ट्यूपल ही रहेगा। आप इसको रिमूव कर दो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट अगर आपने ऐसे भी कर दिया तो भी हमारा स्ट्रिंग ही कहलाएगा, ट्यूपल नहीं कहलाएगा, जब तक आप इसके साथ में कॉमा का यूज़ करते नहीं हो, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ तो 1 इज़ एन इंटीजर, राइट। 1 के साथ में कॉमा लगते ही ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्यूपल बन जाएगा। आप इसको इसके अंदर भी लिखिए ब्रैकेट के अंदर तो भी ये ट्यूपल है, बट अगर जैसे ही आपने कॉमा को हटा लिया तो ये ट्यूपल से आपका जो है इंटीजर बन जाएगा। अब अगर ये केस हम लिस्ट के केस में करें तो लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, लिस्ट है तो लिस्ट ही रहेगी। आप कॉमा का यूज़ कर लो तो भी इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। तो ये वाली चीज़ हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अब हम चलेंगे आगे, तो कन्वर्ट करेंगे एक ट्यूपल को कन्वर्ट करेंगे एक स्ट्रिंग को ट्यूपल में, एक लिस्ट को ट्यूपल में, एक डिक्शनरी को ट्यूपल में। उसकी कीज़ या वैल्यूज़ को हम कैसे ट्यूपल में बदलते हैं। तो गाइज़, आप लोग यूज़ कर रहे हो इसके लिए ट्यूपल नाम का एक फंक्शन। क्या यूज़ कर रहे हो, ट्यूपल नाम का एक फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ है जो कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको ट्यूपल, ये मेरी स्ट्रिंग थी, मैंने इसको ट्यूपल फंक्शन के अंदर एंटर किया तो आप देखिए हमारी आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। यानी कि हर एक एलिमेंट मेरी जो स्ट्रिंग का है वो ट्यूपल के अंदर उसके एक एक सिंगल एलिमेंट बन रहा है, 0 1 2 एंड सो ऑन। अब ये मेरी एक लिस्ट है, जो ट्यूपल में कन्वर्ट होके बिल्कुल हो सकती है। अब ये मेरी एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कीज़ ट्यूपल बन गई, बट जब हमें उसकी वैल्यूज़ को ट्यूपल बनाना था सो वी आर यूजिंग डॉट वैल्यूज़ नाम का फंक्शन। तो आपको आउटपुट और सारी चीज़ें दे रखी है सामने, तो आप इसको देखो और प्रैक्टिकली करो। अब अगली चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, पैकिंग और अनपैकिंग, पैक्ड अनपैक्ड। होता क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मेरा एक ट्यूपल है, मैम बिल्कुल ये आपका एक ट्यूपल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस ट्यूपल को अनपैक कर रही हूँ।
वैसे ये हमारा पैकिंग यहीं से पैकिंग ये पैक हो गया, यानी कि तुम्हारे पापा ने 3 गिफ्ट तुम्हारे लिए पैक करा के रख लिए हैं, ठीक है। अब ये अनपैक हो रहा है कि जितने पैकेट यहाँ मतलब पैकेट के अंदर आइटम्स हैं उतने यहाँ पर रिसीवर भी होने चाहिए। तो अब ये हो क्या रहा है इस केस में, 1 जा रहा है इसके अंदर, 2 जा रहा है इसके अंदर, 3 जा रहा है सी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड अनपैक्ड। मैम प्रैक्टिकली बताते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर D इज़ इक्वल्स टू, मैंने एक ट्यूपल ले लिया, ठीक है। अब ये मेरा पैकिंग हो गया, पैक हो गया एक पूरा गिफ्ट आपका जिसका नाम बन गया D यहाँ पर। अब मेरे वैल्यूज़ कितनी है 5, तो रिसीवर भी कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए, तो D, राइट। तो अब ये क्या हो रहा है, D की जगह J ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है D के अंदर कोई भी वैल्यू, तो वो इसके अंदर 1 है वो 1 A में जा रहा है, 2 है B में जा रहा है, 3 है वो C में जा रहा है, 4 है वो S में जा रहा है, 5 है जो J में जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग D व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली राइट ये वाला भी, ठीक है। तो दोनों का मतलब कहने का एक ही हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ एक एक करके इसमें जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड मेरा अनपैक हो रहा है एक पैकेट। अब इसको आप ब्रैकेट में बंद भी कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, अनपैक हो गया। बट अगर मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरे पास में कोई है और उसके अंदर मैं A, B, C, S, J, तो ये मेरा क्या हो गया, पैक हो गया दोबारा से, राइट। दैट इज़ कॉल्ड पैक अनपैक। समझ में आई चीज़, ठीक है। तो ये अनपैक हो रहा है, सारी वैल्यूज़ जो आई अनपैक हो गई। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ कौन सी है, ये वाली, कि देखिए अब मेरे पास इधर 5 वैल्यूज़ थी, तो मैंने अगर 3 कर दिया इधर, तो मेरे को यहाँ पर एरर आ जाएगी। कहता है कि नहीं अनपैक, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट इनफ वैल्यूज़ टू अनपैक। क्यों, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट यहाँ पर 5 रिजल्ट किया था बट आपको 3 ही रिसीव हो रही हैं। तो यानी कि जितने इधर हैं उतने रिसीवर इधर भी होने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे मैंने 3 वैल्यूज़ भेजी और रिसीवर कितने हैं, 2 हैं, तब भी इसको प्रॉब्लम आ जाएगी कि टू मैनी वैल्यूज़ टू फॉर अनपैक्ड। तो आपको एक्सपेक्टेशन था 2 का और आ गई 3 आपके पास में। तो आप दोनों ही केस में वैल्यूज़ का जो बैलेंस है वो सेम रखोगे, इधर 3 है तो इधर भी 3 होंगे। ये रूल है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हैं जिनकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्यूपल बन गया और लैन फंक्शन टोटल क्या बताता है, आपको लेंथ बताएगा कि टोटल जने कितने हैं। इंडेक्स फंक्शन का क्या यूज़ है, इंडेक्स फंक्शन बताएगा कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ 2 की कहाँ पर आ रही है, उस इंडेक्स का नाम आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे कि अगर मैं इसको भी प्रैक्टिकली आपको बताऊँ तो वी हैव अ फंक्शन, सारे फंक्शन यहीं पर बता देती हूँ, प्रिंट, और मैंने कहा f डॉट इंडेक्स, क्या बोला मैंने बोला 2 बता दो, तो वो 1 नंबर पर आ रहा है तो 1, तो अगर इसके बाद भी वी हैव 2, ठीक है, तो वो फर्स्ट अकरेंस की बात है जो कर रहा है। अब वही चीज़ जो हमने लिस्ट और स्ट्रिंग के केस में की है, मैं कॉमा डाल करके बोल दूँ 3, तो ये 3 नंबर इंडेक्स से शुरू करेगा कि कहाँ पर है नेक्स्ट फर्स्ट अकरेंस, मतलब 3 नंबर इंडेक्स के बाद में पहली बार 2 कहाँ पर आ रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर। अब इसने कहा 3 से हो जा शुरू और चल कहाँ तक, 9 तक, तो ये 3 से 9 के बीच में फर्स्ट अकरेंस देखेगा। जैसे मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ, तो ये 5 से 9 नहीं 8 तक देखने वाला है, तो 5 से ही शुरू हो रहा था इसलिए 5 आ गया। बट अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ दे देती हूँ 4, तो देखिए अगर मैंने कहा कि 5 के बाद 6 से 8 के बीच में देखो, क्योंकि 9 से कम तक चलेगा, तो अब ये मेरे को एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि वो वैल्यू है ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम खुद देख लेते हैं वैसे कहाँ पर है, फिर हम वही वैल्यू देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अब 8 पर मैं 2 दे देती हूँ, तो अब इसके पास में आंसर क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। जबकि 9 पर है वैल्यू बट 9 को ये इंक्लूड नहीं करेगा, 9 से एक कम तक चलेगा। इसका वही यूज़ है जैसे स्ट्रिंग में हुआ था, जैसे उसमें लिस्ट में हुआ था, काम वो फंक्शन वैसे ही कर रहा है, ठीक है। आगे वाला फंक्शन कौन सा है हमारा, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट करके दे रहा है कि टोटल वो कितने हैं, कितने क्या 2 कितने हैं, तो 2 कितने भी है इंटीजर में आंसर आएगा भी 2 आपके पास 6 हैं, ठीक है। बाकी मिनिमम मैक्सिमम ये हमारे फंक्शन है। मिन फंक्शन क्या बताएगा, सबसे छोटे वाली वैल्यू, ठीक है। मैक्स फंक्शन सबसे बड़े वाली वैल्यू। अब इसमें ध्यान क्या रखना था, याद करो थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर चाह करके भी अल्फ़ाबेट नहीं दे सकती,
ठीक है, तो वो कंपैरिजन कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा कंपैरिजन 2 का और 1 का, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, राइट। तो अब इसके अंदर हम सम का यूज़ कर दे, तो ये सम कर देगा, टोटल f जोड़ देगा सबको, तो सब आ गया। अब इसमें भी वही चीज़ ध्यान में रखनी है, आप चाहकर भी अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते, अल्फ़ाबेट कैसे जुड़ सकता है आप खुद सोचो, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, क्या सॉर्टिंग करके दे रहा है, ठीक है। तो सॉर्टेड फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप होगा लिस्ट के अंदर, और ये ओरिजिनल पर कोई फ़र्क डालेगा नहीं, लिस्ट के अंदर आपको रिटर्न करके देगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके। डिसेंडिंग के अंदर अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल में असर करता नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया, बस ये वाला हमारा फंक्शन हो गया। अब जब हम इसको सम भी करा रहे हैं, कंट्रोल सॉर्ट भी कर रहे हैं, तो सॉर्ट के टाइम पर भी वी कांट गिव देयर व्हाट अल्फ़ाबेट, तो मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं दे सकती, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से कंपैरिजन ही तो हो रहा है। आपने मुझे कहा कि छोटे से बड़े लाइन में अरेंज करके दे दो बच्चों को, तो मैं तो इनको कंपेयर करूँगी ना, तो कंपैरिजन मतलब सेम जो टाइप उनके साथ में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता, राइट। तो चलिए अब मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। लैन फंक्शन पता चल गया, लेंथ कैलकुलेट करके बताएगा। इंडेक्स में जो भी आप नंबर दोगे उसका इंडेक्स आपको प्राप्त होगा, फर्स्ट अकरेंस का काउंट, कितने नंबर ऑफ वो वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर लिखे हैं वो टोटल आपको दे देगा। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में आंसर आपको आएगा। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू, सम सबका जोड़, और सॉर्टेड में आंसर लिस्ट में रिटर्न होगा, और सारी लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग, सारा ट्यूपल बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट के रूप में आपके पास सॉर्ट होकर के आ जाएगा। जब आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो यू हैव टू गिव रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो डिलीट वगैरह इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा ट्यूपल इज़ इम्यूटेबल। हम इसमें ना तो पॉप यूज़ कर सकते हैं, ना डिलीट यूज़ कर सकते हैं, ना पेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, नथिंग, क्योंकि ये हमारा एक इम्यूटेबल टाइप का है। तो ये हमारा सारा का सारा ट्यूपल हो गया, जो मैंने आपको वन शॉट के अंदर फटाफट में बता दिया। कैसा लगा आपको ये रिवीजन? पूरी कोशिश जारी थी कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं आया, ये वाला नहीं आया, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल करके मुझे बता सकते हो, राइट। और अगर अच्छा लगा तो वो भी बता देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना चैनल को, राइट। आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जो साथ में जुड़ जाएं, और हम मस्ती से हैं जो और आगे चीज़ें हैं जो पढ़ें। तो LA लाइव इस कोड का आप यूज़ कर लेना, ज़्यादा लाल हो गया है ना, हाँ वैसे पीछे कर देते हैं, फिर शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस कोड का यूज़ कर लेना। और अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लासेस लेने के लिए ज़रूर आ जाना, राइट। बस यही बातें थी, अगले टॉपिक में मिलते हैं, बाय।